हेलो दोस्तों, AMG क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रौनक कुमार सोनकार और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक बेहतरीन टॉपिक जो RPSC का बहुत फेवरेट है, लोक देवता। ठीक है, तो अपन इसको शुरू करते हैं आज। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ध्यान रहे कि RPSC के अंदर जो भी छोटे एग्जाम लगते हैं, चाहे पटवारी का हो, चाहे ग्राम सेवा का हो, चाहे किसी भी और का हो, इसके अंदर एक क्वेश्चन लोक देवता या लोक देवियों से हमेशा पूछा ही जाता है, इसलिए RPSC का बहुत फेवरेट टॉपिक माना जाता है। अपन शुरू कर रहे हैं लोक देवता। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में लोक देवता बोलते किसको हैं। ठीक है, तो लोक देवता का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जिन्हें वहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपने हिसाब से लोक देवता कंसिडर कर लिया है, जिन्हें एक तरह से पूजा जाने लगा है, उन्हें हम बोलते हैं लोक देवता। तो लोक देवता कोई स्पेशली जनरेट नहीं हुए हैं, ये केवल स्थानीय लोगों की मान्यताओं के आधार पर ही इन्हें लोक देवता माना गया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम 5 पीरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 5 पीरों को याद करने का फॉर्मूला पहले तो हमें वही पता होना चाहिए कि जो ट्रिक चलती है इसकी। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचू पीर पधारजो गोगाजी जेहा। दोस्तों, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 5 पीर कौन कौन से हैं। तो 5 पीरों को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक मैंने दिखा दी है यहाँ पे। इनके नाम हम राइट कर लेते हैं। दिखाई दे रहा होगा सब दोस्तों को। पहले हैं पाबू जी, दूसरे हैं हड़बू जी, तीसरे जो पीर हम पढ़ते हैं वो है रामदेव जी, चौथे पीर हमें पढ़ना है मांगलिया जी, और 5वें पीर है हमारे पास गोगा जी। तो ये 5 पीर है दोस्तों जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में लोक देवता जो लोक देवता हम पढ़ रहे हैं वो लोक देवता हमेशा हिंदू धर्म में माने जाते हैं। कौन से धर्म से रिलेटेड है? हिंदू धर्म से। जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनको अपन हिंदू धर्म में लोक देवता के रूप में पूजते हैं। लेकिन जो मुस्लिम धर्म है वो इसकी किस रूप में पूजा करते हैं? पीर के रूप में। तो जो पीर हैं वो मुस्लिम धर्म में माने जाते हैं और जो लोक देवता वो हिंदू धर्म में माने जाते हैं। लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि 5 ऐसे पीर हैं, 5 ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें मुस्लिम भी पूजते हैं और हिंदू भी पूजते हैं। तो वो पांचों के नाम मैं आपको बता चुका हूं। ये 5 वो पीर हैं जिन्हें मुस्लिम समुदाय के लोग भी पूजते हैं और हिंदू समुदाय के लोग भी पूजते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं गोगा जी से। देखो साथियों, पहले हमें पता होना चाहिए गोगा जी का जन्म स्थान। हमें बेसिक से चलना है बिल्कुल। तो हम पहले इनका जन्म स्थान के बारे में पता करते हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो रहा है चूरू।
इनके अन्य उपनामों की बात कर लेते हैं कि इनके अन्य उपनाम क्या है। पहला है सांपों का देवता, दूसरा है गोरक्षक देवता, एक मध्यकालीन भारत के एक शासक हुए थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने किस नाम से कौन सा नाम दिया है? जाहर पीर। ठीक है साथियों, जो इनके गोगा जी के उपनाम देखने को हमें मिलते हैं वो हैं सांपों के देवता, गोरक्षक देवता। महमूद गजनवी ने किस नाम से कौन सा नाम दिया है? जाहर पीर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो गोगा जी हैं वो गायों की रक्षा करते हुए महमूद गजनवी से लड़ते हुए मारे गए थे। राजस्थान के मैप में आप देखोगे, राजस्थान का मैप एक विषम कोणीय चतुर्भुज होता है, ठीक है। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और इसके पास में पड़ता है चूरू। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। महमूद गजनवी से इनकी लड़ाई हुई थी हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ जिले के अंदर इन लोगों की आपस में लड़ाई हुई थी गायों की रक्षा करते हुए। तो उसमें गोगा जी की मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो गोगा जी का सर कटकर चूरू के अंदर जाकर गिरा था। यहाँ पर इनकी लड़ाई हुई थी और इनका सर कहाँ पे जाकर गिरा था? चूरू के अंदर। तो चूरू के अंदर जो मेला पड़ता है वो कहाँ पर है? सिरमेडी, या फिर इसको बोल दो शीर्ष मेडी। तो गोगा जी की चूरू के अंदर किस रूप में केवल सर की पूजा की जाती है, ठीक है। और जो हनुमानगढ़ है, अच्छा ये जगह का नाम भी ध्यान रखना। चूरू के अंदर कौन सी जगह है? ददरेवा, ठीक है। तो यहां पर इनका शीर्षमेड़ी है या फिर सिरमेड़ी बोल दो। हनुमानगढ़ के अंदर इनका धड़ गिरा था, तो यहां पर इनकी धड़मेड़ी है। अरे क्या हो गया? तो एक बार वापस से देख लो, गोगा जी का जन्म स्थान कहां पर है? चूरू के अंदर। इनका उपनाम क्या है? सांपों का देवता, गोरक्षक देवता, या फिर महमूद गजनवी ने किस नाम से जाना है? जाहर पीर के नाम से जाना है। जो चूरू हनुमानगढ़ के अंदर जाकर इनकी महमूद गजनवी से लड़ाई हुई थी, तो इनका सिर जाकर कहां पर जाके गिरा था? देखो चूरू जो है ना हनुमानगढ़ से नीचे की साइड आ रहा है। जब सर पे जोर से वार पड़ेगा किसी चीज का तो सर का नीचे जाके गिरेगा, ठीक है। तो चूरू के अंदर इनका सर जाके गिरा था, तो वहां पर कौन सा स्थान है? पवित्र स्थान शीर्षमेड़ी, ठीक है। जो हनुमानगढ़ है उसके अंदर कौन सा है? धुड़मेड़ी, क्योंकि इनका धड़ गिरा था यहाँ पे। इनके गुरु का नाम देख लेते हैं अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। तो इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। इनका मेला कहां लगता है? हनुमानगढ़ के अंदर। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। तो मेला भी याद रख लेना, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेडी के अंदर मेला लगता है। जो अपन ने ये पढ़ा है हनुमानगढ़, इसके अंदर याद रख लो गोगामेडी। दूसरे लोक देवता अपन को पढ़ने हैं। हड़बू जी, इनके गुरु का नाम क्या था?
योगी बालीनाथ। गुरु का नाम क्या था इनका? योगी बालीनाथ। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि हड़बू जी हैं वो रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। एक पीर जब हम पढ़ने वाले हैं रामदेव जी इनके मौसेरे भाई हैं, तो इनके भी गुरु का नाम क्या है? योगी बालीनाथ। ठीक है। इनका जो प्रसिद्ध पूजा स्थल है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। बापड़ी, जोधपुर के अंदर है। और एक चीज याद रहे, इनकी केवल गाड़ी की पूजा की जाती है, इनकी खुद की मूर्ति की प्रतिमा नहीं है, सिर्फ केवल गाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी केवल गाड़ी की पूजा की जाती है। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चल गए हैं, गोगा जी के बारे में पता चल गए हैं और हड़बू जी के बारे में पता चल गया है। ठीक है, अब तीसरे हम पढ़ना शुरू करते हैं पाबू जी। जो पाबू जी का जन्म स्थान है उसकी अगर अपन बात करें तो वह है कोलूमंड गांव। कौन सा गांव? कोलूमंड गांव, जोधपुर के अंदर पड़ेगा ये भी। आरपीएससी के द्वारा कई बार पूछा हुआ है कि कौन से गांव में पाबू जी का जन्म हुआ था या फिर इनका प्रसिद्ध पूजा स्थान कहाँ है। ठीक है, जो पाबू जी का घोड़ा है इनकी सवारी किस पर निकाली जाती है? किरण काबरा। ठीक है, तो इस घोड़ी का नाम याद रखना, किरण काबरा घोड़ी है। पाबू जी के उपनाम देख लेते हैं भाई। प्लेग रक्षक देवता। अगर किसी को प्लेग की बीमारी हो तो वो यहां पर जा सकता है भाई इलाज के लिए। ठीक है, इनकी अपन ने घोड़ी का नाम देख लिया, जन्म स्थान देख लिया, इनके उपनाम देख लिया अपन ने। हाँ, राजस्थान के अंदर भाई एक लोकप्रिय फल की बात आती है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय फल किसकी है पूरे राजस्थान के अंदर सारे लोक देवताओं में? तो वह किसकी है? पाबू जी की। जो सर्वाधिक लोकप्रिय फल अपन पढ़ते हैं किसकी पढ़ते हैं? पाबू जी की। जो गीत वीत गाए जाते हैं ना भाई, उन्हीं को पाबू जी की, उन्हीं को जो ना फड़ बोलते हैं यहाँ पे राजस्थानी भाषा के अंदर। स्थानीय भाषा के अंदर क्या बोलते हैं उनको? फड़ बोलते हैं। ठीक है, तो तीन लोक देवता अपन देख चुके हैं अभी। ठीक है, पहला अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला कौन सा है? गोगा जी देखा अपन ने, इनका जन्म स्थान कहाँ था? चूरू के अंदर। उपनाम क्या था? सांपों के देवता, गोरक्षक देवता। और महमूद गजनवी ने इन्हें जार पीर कहा था। ठीक है, हाँ, गोगा जी के बारे में एक चीज और याद रखना, 3 शासकों के नाम यहाँ पे ध्यान रखने हैं तुम्हें। 3 शासकों के नाम निकल के आते हैं। पहला कौन सा है? महमूद गजनवी।
महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा है? जाहर पीर। ठीक है। दूसरा शासक अपन को पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने ददरेवा गोगा मेडी के अंदर इनका मंदिर का निर्माण करवाया था। और मंदिर की आकृति कैसी थी? मकबरे नुमा। तो मंदिर का मकबरे नुमा निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। और तीसरा शासक अपन को याद रखना है, तीसरा शासक का नाम है गंगा सिंह। कौन सा भाई? गंगा सिंह। ये कहां के शासक थे? बीकानेर के। ठीक है। इन्होंने क्या करवाया था गोगा जी से रिलेटेड? इन्होंने जो गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप है, अरे जो आज अपन गोगा मेडी के अंदर वर्तमान स्वरूप देखते हैं वो इन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो मेवाड़ के अंदर अपन एकलिंग जी का मंदिर पढ़ते हैं वो बप्पा रावल ने बनवाया था। फिर बाद में मोकल आया तो उसने जो ना उसके चारों तरफ चार दीवारी स्थापित करवा दी थी। ठीक है। फिर बाद में कुंभा के बारे में पढ़ते हैं जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है राइबल के द्वारा। ठीक है। तो इसी तरह से जो यहाँ पे गोगा मेडी का जो मंदिर बना हुआ है जहाँ पर इनकी पूजा की जाती है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किस आकृति में करवाया था? मकबरे नुमा आकृति का निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है। और तीसरा अपन पढ़ते हैं गंगा सिंह। तो गंगा सिंह ने क्या करवाया था? जो आज के टाइम पे अपन वर्तमान स्वरूप देखते हैं ना यहाँ के मंदिर का, तो वो किसने दिया था? गंगा सिंह ने दिया था। ठीक है। दूसरा अपन ने पाबू जी देखा, इनके गुरु का नाम क्या था? योगी बालीनाथ। ये किसके मौसेरे भाई है? ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। ठीक है। रामदेव जी के गुरु का नाम भी क्या है? योगी बालीनाथ ही है। इनका प्रसिद्ध पूजा स्थल कौन सा है? बांपड़ी, जो जोधपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है। इनकी केवल गाड़ी की पूजा की जाती है, मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है यहाँ पे। ठीक है। फिर तीसरा अपन पढ़ रहे हैं पाबू जी। तो पाबू जी का जन्म स्थान कहाँ है? कोलूमंड गांव। बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीएससी के हिसाब से। ठीक है। घोड़ी का नाम क्या है? किरण काबरा। हाँ, एक जो अपन ने गोगा जी देखा है, गोगा जी की अपन जो ना घोड़ी और देख लेते हैं। इनकी भाई सवारी कौन सी किस पर निकलती है? नीली घोड़ी पर। ठीक है। तो इनकी सवारी किस पर निकलती है? नीली घोड़ी पर। हड़बू जी की कोई सवारी नहीं है। जो पाबू जी की सवारी है किरण काबरा। इनके उपनाम क्या है? प्ले रक्षक देवता देख लो। ठीक है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की। फड़ मैंने आप लोगों को बता दिया फड़ क्या होती है। जो स्थानीय भाषा के अंदर जो गीत चलते हैं, ठीक है, तो उसी को अपन बोलते हैं फड़। ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखो, अपने जितने भी लोक देवता हैं तो उन सब लोक देवताओं के अंदर केवल 4 ही ऐसे लोक देवता हैं जो किसी न किसी भगवान के अवतार कहे गए हैं। ठीक है। पहला है देवनारायण जी। देवनारायण जी को याद रखो, विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। कल्ला राठौड़ शेषनाग जी का अवतार माना गया है। ठीक है। रामदेव जी इन्हीं कृष्ण का अवतार माना गया है। ठीक है। और एक याद नहीं भूल गया, तो 3 लोक देवता अपन ने पढ़ लिए। चौथा लोक देवता अपन पढ़ने जा रहे हैं मांगलिया मेहाजी। तो मांगलिया मेहाजी की पहले सवारी देख लेते हैं अपन। इनकी सवारी कौन सी है? नीला घोड़ा। जो अपन ने गोगा जी देखे हैं, गोगा जी की सवारी क्या थी? नीली घोड़ी। और जो
मांगलिया भैयाजी, इनका इनकी सवारी कौन सी है? नीला घोड़ा। इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनका जो प्रसिद्ध पूजा स्थल है, जो प्रसिद्ध पूजा स्थल है वो कहां पर है भाई? बेंगटी, जोधपुर के अंदर पड़ेगा ये भी। तो प्रसिद्ध पूजा स्थल कहां पर देखने को मिलेगा इनका? बेंगटी, जोधपुर के अंदर। यहाँ पे जाओगे तो आपको जो है ना मांगलिया भैयाजी के पूजा स्थल दिख जाएगा, ठीक है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। ये कौन से पंथ से दीक्षित है? आरपीएससी का फिर फेवरेट क्वेश्चन बता रहा हूं, ये कामड़िया पंथ से दीक्षित है। पंथ का मतलब क्या होता है कि किसी भी लोक देवता के द्वारा जो चलाए हुए वो संप्रदाय होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो डेवलप किए हुए समाज के, एक तरह से समाज के रूप में देख सकते हैं अपन, तो जो छोटे छोटे समुदाय होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? पंथ। तो ये कौन से पंथ से दीक्षित है? कामड़िया पंथ से। ठीक है, ये कामड़िया पंथ से दीक्षित है। कामड़िया पंथ को बनाया किसने था, इसके बारे में भी देख लेते हैं अपन, पता होना चाहिए अपन को। तो 5 लोक देवताओं में से जो कामड़िया पंथ को बनाने वाले थे वो कौन थे? रामदेव जी। किसने बनाया था भाई इसको? रामदेव जी ने। तो कामड़िया पंथ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रामदेव जी के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। अब 5 लोक देवता देखते हैं अपन। इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो अभी बता के चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो 4 लोक देवताओं के मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेंगे बाद में। पहले अपन 5वां एक लास्ट लोक देवता और देखते हैं। 5 पीरों के अंदर जो लास्ट में लोक देवता बचता है, जिन्हें हिंदू भी पूछते हैं और जिन्हें मुसलमान भी पूछते हैं, ठीक है, उसके बारे में बता देता हूं। तो 5वां लोक देवता है रामदेव जी। इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका? इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, ठीक है। तो रामदेव जी ऐसे हैं रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं 500 पीरों में से जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है। बाबू जी को भी भगवान का अवतार माना जाता है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण के अवतार हो गए, ठीक है। दूसरा क्या है? रूणीचारा धनी बोलते हैं इनको। तो दूसरा क्या नाम है, क्या उपनाम है इनका? रूणीचारा धनी। रूणीचा जैसलमेर के अंदर एक जगह है जहां पर रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी भगवान कृष्ण के अवतार जरूर है, लेकिन इनका मेला कब लगता है? शुक्ल पक्ष के अंदर लगता है, ठीक है। तो इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। कहां पर लगता है मेला? रूणीचा जैसलमेर के अंदर। रूणीचा जैसलमेर के अंदर मेला लगता है, ठीक है। तो याद रह जाएगा सबको, इनका मेला कहां पे लगता है? रूणीचा जैसलमेर के अंदर। इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? रूणीचारा धनी। रूणीचा जैसलमेर के अंदर एक जगह है, ठीक है। ये याद होनी चाहिए सबको। जो रामदेव जी हैं, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि रामदेव जी के जो जगराते होते हैं, रात्रि के अंदर इनकी जो पूजा की जाती है, तो जो जगरात्रा होता है उसको तो बोलते हैं रात्रि जागरण को जम्मा। क्या बोलते हैं?
जो रात्रि जागरण होता है उसको बोलते हैं जम्मा। ठीक है, जो रात्रि जागरण होता है उसको बोलते हैं जम्मा। और जो इस जगराते के अंदर जाते हैं तो उन भक्तों को अपन क्या बोलते हैं? जातरू। भक्तों को क्या बोलते हैं भाई? जातरू। तो रामदेव जी के जो रात्रि के अंदर जो जागरण के अंदर जाता है, जो भक्ति करता है, उनको क्या बोलते हैं? जातरू। ठीक है, रामदेव जी की खुद की एक ध्वजा भी होती है भाई, उस ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा। इनकी जो ध्वजा होती है उसको क्या बोलते हैं? नेजा। ठीक है, रामदेव जी के बारे में एक फैक्ट और याद कर लो। कामड़िया पंथ की, अरे कहां गया नीचा, जो अपन ने कामड़िया पंथ देखा है, पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, जो कामड़िया पंथ है उसकी स्थापना किसने करी थी? रामदेव जी ने की थी भाई। ठीक है, जो इनके जागरण होते हैं, जो इनका मेला लगता है, रामदेव जी का जो मेला लगता है उसके अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? मेले में नृत्य कौन सा किया जाता है? तेरह ताली का। नाम सुना होगा, तेरह ताली नृत्य क्या होता है? तो रामदेव जी के जो मेले के अंदर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? तेरह ताली नृत्य है। ये तेरह ताली नृत्य करती कौन है? कामड़िया पंथ की महिलाएं। कामड़िया पंथ की महिलाएं तेरह ताली का नृत्य करती हैं। ठीक है, इनके बारे में एक लाइन और याद रख लो, इन्होंने डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया था। किसको? डालीबाई को। इन्होंने जो कामड़िया पंथ की स्थापना करी, तो कामड़िया पंथ के अंदर कौन कौन सी दो शिष्याएं मिलती हैं इनको? दो शिष्याओं के जिनके अपन नाम देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला कौन है? डालीबाई, जो इनकी धर्म बहन है। और दूसरी कौन सी है? सुगनीबाई। ठीक है, तो जो रामदेव जी के बारे में अपन ने इंपॉर्टेंट चीजें देखी, उनको एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं वापस से। ठीक है, तो रामदेव जी को अपन भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। मैंने बता दिया कि केवल चार ही लोग देवता ऐसे हैं जिन्हें भगवान के रूप में जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है। ठीक है, पहला कौन सा है? रामदेव जी, जिन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। कल्ला राठौड़, जिन्हें शेषनाग जी का अवतार माना जाता है। ठीक है, और देवनारायण जी, जो अपन बाद में पढ़ने वाले हैं। कल्ला राठौड़, इनको भी अपन बाद में पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे सारी चीजें अपन। तो जो देवनारायण जी, उनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, इनके बारे में इनका दूसरा उपनाम क्या है? रुणिचारा धनी इनका दूसरा उपनाम है। ठीक है, इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को दिन मेला लगता है। ठीक है, हालांकि ये कृष्ण के अवतार है, लेकिन इस तरह से याद रख लो कि इनका मेला, ये कृष्ण के अवतार है लेकिन इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, कहाँ पर लगता है? रुणिचा जैसलमेर के अंदर मेला लगता है। रात्रि जागरण जो होता है रामदेव जी की पूजा के लिए, तो जो रात्रि जागरण करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जम्मा। ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। और इसके अंदर जो भक्त आते हैं, उन भक्तों को रात्रि जागरण में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? जातरू। इंपॉर्टेंट याद रख लेना। ठीक है, ध्वजा जो होती है उसको क्या बोलते हैं? नेजा। इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना करी थी? कांवड़िया पंथ की स्थापना करी थी। मेला, इनका जो मेला लगता है उसके अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली का नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कांवड़िया पंथ की महिलाएं तेरह ताली का नृत्य करती है। ठीक है, इनकी धर्म बहन का नाम पूछ ले तो क्या है? डालीबाई। ठीक है, इनकी दो शिष्या कौन कौन सी रही है? एक तो डालीबाई और एक सुगनीबाई। ठीक है, एक फड़ और याद रख लो भाई, एक अपन ने बाबू जी की देखी थी सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ थी। ठीक है, लेकिन जो सर्वाधिक लंबा गीत है,
सबसे लंबा जो गीत है वो किसका है भाई? रामदेव जी का। तो याद रह जाएंगे ये सारी की सारी चीजें। जो इनका गीत है वो सबसे लंबा है सारे लोक देवताओं के अंदर, ठीक है। तो एक बार अपन ये अपने 5 पीर कंप्लीट हो चुके हैं। पांचों पीरों को अपन ने शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए अपन ने, ठीक है। एक बार इन 5 पॉइंट्स को अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखो लोक देवता क्या होता है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। लोक देवता मतलब जो हिंदू धर्म के अंदर पूजे जाते हैं उन्हें बोलते हैं लोक देवता। जो मुस्लिम धर्म के अंदर पूजे जाते हैं उनको बोलते हैं पीर, ठीक है। और ऐसे केवल 5 ही पीर हैं जिनको हिंदू धर्म में भी पूजा जाता है, मुस्लिम धर्म में पूजा जाता है। उसकी मैंने ट्रिक बता दी। पाबू, अड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पदार जो गोगा जी जया, ठीक है। तो 5 पीर कौन कौन से हो गए? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, अड़बू जी, ठीक है, गोगा जी हो गए, ठीक है। तो अब पहला अपन ने देख लिया गोगा जी। गोगा जी के जन्म स्थान देख लिया अपन ने। चूरू के अंदर उपनाम कौन कौन से हो गए? सांपों का देवता, गोरक्षक देवता, ठीक है। इनके काल में, इनके टाइम पे अपन जाना 3 शासकों के नाम देखेंगे। एक तो महमूद गजनवी का नाम देखेंगे, दूसरा फिरोज शाह तुगलक का नाम देखेंगे, तीसरा अपन गंगा सिंह का नाम देखेंगे, ठीक है। ये गंगा सिंह वही है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भाग लिया था, ठीक है, जिसकी वजह से बीएसएफ की स्थापना हुई है आज के टाइम पे, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने किस नाम से जाना पुकारा है? जहार पीर के नाम से। फिरोज शाह तुगलक ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था, किस मकबरे के रूप में इनका मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और गंगा सिंह ने जो गोगामेडी का मंदिर है उसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है, ठीक है। इनके गुरु का नाम देख लो, गोरखनाथ। इनका मेला कहाँ लगता है? मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मेला लगता है। दूसरा अपन आ जाते हैं, इनकी घोड़ी, गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या है? नीली घोड़ी, ठीक है। दूसरे अपन देखते हैं हड़बू जी। ये इनके गुरु का नाम क्या है? योगी बालीनाथ। प्रसिद्ध पूजा स्थल कौन सा है? बांपड़ी, जोधपुर के अंदर। इनकी गाड़ी, इनकी केवल गाड़ी की पूजा की जाती है, मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, ठीक है। तीसरे लोग देवता अपन देखते हैं पापू जी। तो पापू जी का जन्म स्थान क्या है? कोलूमंड गांव, जोधपुर के अंदर पड़ेगा, ठीक है। घोड़ी का नाम क्या है? किरण काबरा। इनका उपनाम क्या है? प्लेग रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? पापू जी की, ठीक है। चौथा अगर अपन लोक देवता देखें तो मांगलिया मेहा जी। इनकी सवारी कौन सी है? नीला घोड़ा, ठीक है। इनका प्रसिद्ध पूजा स्थल कौन सा है? बेंगटी, जोधपुर के अंदर है। ये कामड़िया पंथ से दीक्षित है। किसके द्वारा स्थापित किया गया था कामड़िया पंथ? रामदेव जी के द्वारा, ठीक है। फिर पांचवे लोक देवता अपन देखते हैं रामदेव जी। रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। रुणिचारा धनी बोल दो इनको, ठीक है। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। है ये कृष्ण जी के अवतार, लेकिन इनका मेला कब लगता है? द्वितीया के दिन लगता है, ठीक है, शुक्ल पक्ष के अंदर। रुणिचा जैसलमेर के अंदर का मेला लगता है। जो रात्रि जागरण होता है रामदेव जी का उसको क्या बोलते हैं? जम्मा। और जो भक्त होते हैं इनको क्या बोलते हैं? जातरू, ठीक है। इनकी जो ध्वजा है उसको क्या बोलते हैं? नेजा। ध्वजा का प्रॉपर नाम है नेजा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ध्वजा का नाम है नेजा। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेला ताली का नृत्य किया जाता है। कौन करती है? कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। इन्होंने अपनी धर्म बहन किसको बनाया था? डालीबाई को। डालीबाई को उन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था, ठीक है। और इनकी जो 2 शिष्याएं कौन कौन सी है? डालीबाई और सुगलीबाई, ठीक है। नाम याद रखना, डालीबाई और सुगनीबाई। इनकी 2 शिष्या रही है कामड़िया पंथ से, ठीक है। सर्वाधिक लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का। अगर पूछ ले तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन को याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।